Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार परिहार आपका अपने YouTube चैनल परिहार करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस लेंगे जो 21 से 25 मई के बीच के हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान जी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों व मजदूरों के लिए यह चरण पादुका अभियान शुरू किया है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पल मुहैया कराएगी और जो अपने घरों के लिए नंगे पांव जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चीनी लेखक है फांग फांग ने, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है तो ये भी देख लेते हैं। यह पुस्तक कोविड-19 महामारी और घटनाओं का एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी दस्तावेज है जो वुहान के दैनिक जीवन की चुनौतियों और बदलते मूड और बिना विश्वसनीय जानकारी के क्वारंटाइन होने की भावनाओं को दर्शाता है। इस पुस्तक के 60 दिनों के लॉकडाउन के दस्तावेज है, यानी इसमें 60 दिनों का लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी गतिविधियां हुई है उसके बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया है? तो ये दिया है थाईलैंड। और यह तूफान भारत में कहाँ पर आया था? रिसेंटली न्यूज़ है, इसे ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो ये आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है बेंजामिन नेतन्याहू। इन्हें यह पद 5वीं बार मिला है। इजराइल की नई सरकार में 35 मंत्री शामिल होंगे और कोरोना वायरस महामारी के ख़त्म होते ही मंत्रियों की संख्या को 36 कर दिया जाएगा, जो 35वीं सरकार को इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी सरकार बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल शुरू की है? तो ये की है जम्मू और कश्मीर। यह पहल सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा शुरू की है, जिसके तहत लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें दूर करने के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात डॉक्टर, वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य व पर अपने ज्ञान को साझा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिलीप उम्मैन को। इन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है तथा वह आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया के CEO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परीक्षाओं की तैयारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्ट अभियान नामक मोबाइल ऐप जारी किया है, जो उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाओं जैसे JEE मेंस, नीट के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। इनसे पहले जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के बाद पदभार संभालेंगे, जो वर्तमान में 24
34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। यह दिन कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधी क्षेत्रों में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय रेलवे कारखाने ने सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। चलिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। भारत में निर्मित पहले 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का परिचालन किया है, जिसका निर्माण बिहार में स्थित मधेपुर इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। इस इंजन को WAH-12 नाम दिया गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश बन गया है जिसने इतनी हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार किया है, और दुनिया में पहली बार हाई हॉर्स पावर के इंजन के ब्रॉड गेज ट्रैक पर संचालित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश गोयल को। ये परिषद में प्रधान संरक्षक आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। नेरेडको की स्थापना 1998 में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? तो यह है महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी है। इस पहल का उद्देश्य किसानों और कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों की निरंतर आय के लिए एक दीर्घकालिक स्थायी कार्यक्रम के निर्माण में किसानों की आय की एक महत्वपूर्ण राशि को फिर से निवेश करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। इसका उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना और लोगों को जागरूक करना व एकता को बढ़ावा देना तथा युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है गोविंदा राजुलू चिंताला। इन्हें यहाँ पर दिया गया है। इन्हें यहाँ पद 2 साल की अवधि के लिए दिया गया है। वे वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक का पद संभाल रहे हैं। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान से निपटने के लिए बंगाल और उड़ीसा को कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की राहत घोषणा की है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जो कि परिहार करंट अफेयर्स के नाम से है। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद।